से इट विथ साउंड्स, साउंड के साथ इसको कहो। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। मैसेजेस मतलब संदेश, गिविंग मतलब देना, साउंड मीन्स आवाज़, लैंग्वेज मीन्स भाषा, ओ डब्ल्यू एन ओन मीन्स अपना, डॉल्फिन और बर्ड्स मतलब चिड़िया। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन और बर्ड्स की तरह, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड, तुम भी अपने साउंड की भाषा बना सकते हो, फॉर गिविंग मैसेज, मैसेज देने के लिए। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स, नो वर्ड्स। याद रखना, यू हैव टू टॉक, तुम्हें बात करना है टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से, विथ ओनली साउंड्स, केवल साउंड से, नो वर्ड्स, वर्ड्स नहीं निकलना चाहिए। तो बिना शब्द निकाले हुए आवाज़ से अपने दोस्तों से बात करनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मतलब कब, यू विल नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, तुम्हें अलार्म कॉल देने की ज़रूरत कब पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं उस टाइम अलार्म दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। स्लीपिंग वेकिंग, सोना जगना। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Deep sleep गहरी नींद में, in certain, certain मतलब किसी खास, season मतलब मौसम। Some animal go into a long deep sleep in certain season. कुछ जानवर लंबी गहरी नींद में सो जाते हैं किसी खास सीजन में। Then they are not seen for many months, और तब वो कई महीने तक दिखाई नहीं देते। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। लिजार्ड मतलब छिपकली, नोटिस मतलब ध्यान देना, कोल्ड सीजन मतलब जाड़े के दिन। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। तुमने कभी नोटिस किया है कि जाड़े के सीज़न में, जाड़े के मौसम में घर में कोई छिपकली नहीं दिखती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, तुम क्या सोचते हो वो कहाँ गई होगी। स्लॉथ, स्लॉथ है, स्लॉथ एक एनिमल होता है इस टाइप का, स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट, ये भालू की तरह दिखता है, बियर मीन्स भालू, लेकिन भालू नहीं होता। इट इज़ अ स्लॉथ, यह एक स्लॉथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर इन अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये ट्री ब्रांच मतलब पेड़ की शाखा, अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, हैंगिंग मतलब लटका होना। तो इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे, ये लगभग 17 घंटे, एक दिन में लगभग 17 घंटे बिताते हैं पेड़ की टहनियों पर, पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटक के सोए हुए रहते हैं। तो स्लॉथ जो है वो 17 घंटे पेड़ की डालियों पर उल्टा लटक के सोए रहते हैं। द स्लॉथ इट्स द लीफ ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, और स्लॉथ जो है वो उसी पेड़ का पत्तियाँ खाते हैं जिस पे वे रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और इसको शायद ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हार्डली मुश्किल से, नीड्स एनीथिंग किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन एनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू नियर बाई ट्री। When it has eaten enough leaves from that tree, it move to nearby tree. जब वे पर्याप्त मात्रा में पत्तियां खा लेते हैं उस पेड़ का, तो ये मूव कर जाता है दूसरे पेड़ पर। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees.
स्लॉथ जो है वो 40 साल तक जिंदा रहता है, और इस 40 साल में दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री, वो केवल 8 ट्री पे ही मूव करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ। रिलीव मतलब आराम देना, इट सेल्फ अपने आप को। तो वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार ये नीचे आ जाता है पेड़ से अपने आप को आराम देने के लिए। ये क्या है? टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, और ये है स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ। ये जितना डार्क वाला ट्रायंगल बना, जितना डार्क वाला पोर्शन है वो उतनी देर तक स्लॉथ सोया रहता है। तो इसको गिनो, इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 1 2 3 4 5 6, 12 पार्ट में। इसमें 3 पार्ट में ये जगा रहता है और 9 पार्ट में सोया रहता है। तो कितनी देर जगह हम निकाल सकते हैं। If you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking in 24 hour, this is what the clock would look like। अगर हम देखेंगे कि स्लॉथ कितनी देर जगता है और कितनी देर सोता है तो ये दिखाई देगा। तो हमको पता चल रहा है कि 1/4 में ये जगा रहता है और 3/4 में सोया रहता है। How will you show the clock for a house lizard in winter? विंटर में कैसे दिखाओगे कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लेजार्ड इन विंटर? विंटर में तो ये दिखता ही नहीं है, तो सारे के सारे पोर्शन को सेट करना होगा, मतलब ये दिखता ही जगता ही नहीं है। गिवन हियर द स्लीपिंग टाइम फॉर सम एनिमल, यहाँ पे कुछ जानवर के सोने के टाइम दिए हुए हैं। राइट बिलो ईच पिक्चर हाउ मेनी आवर्स अ डे डैट एनिमल स्लीप्स। राइट बिलो, नीचे लिखो, बिलो मतलब नीचे, ईच पिक्चर हर पिक्चर के नीचे लिखो, फॉर हाउ मेनी आवर्स कितने घंटों तक, ए डे डैट एनिमल स्लीप एक दिन में कितने घंटे तक एनिमल सोते हैं। ये कॉ का दिया है 2 पोर्शन, 12 में से 2 पोर्शन, इतना देर तक। अब कितना घंटे हुए ये तुम बताओ। इसमें ये कितने घंटे तक सोते हैं, ये कितने घंटे सोते हैं, और ये कितने घंटे सोते हैं। When you see different animals, जब तुम डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम? डू यू हैव, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन होता है उनके लिए? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का लिस्ट बनाओ जो किसी भी जानवर को देखकर तुम्हारे माइंड में आता है। ये है टाइगर। ए टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। एक टाइगर, एक बाघ हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा अच्छे से रात में देख सकता है। ए टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हम लोगों से अधिक की तुलना में ये 6 गुना ज़्यादा रात में देख सकता है। द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. टाइगर्स की जो मूछें होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है एंड वो सेंस कर सकती है, वो मूवमेंट को सेंस कर सकती है और एयर में जो वाइब्रेशन है उसको भी सेंस कर सकती है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, और ये मदद करती है अंधेरे में टाइगर को मूव करने में और उसके शिकार को खोजने में। फाइंड इट्स प्रे मतलब उसके शिकार को खोजने में। ए टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaves and the sound of the animal moving on the grass. Tiger's sense of hearing. टाइगर के सुनने का सेंस इतना शार्प होता है कि ये मेक आउट द डिफरेंस, ये पता लगा सकते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं या एनिमल के चलने की, जानवर के चलने की आवाज़ और पत्ते गिरने की आवाज़ में अंतर समझ सकते हैं।
ऑन द ग्राउंड, जमीन ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्रास मतलब अगर कोई एनिमल ग्रास में चल रहा है तो वो पता लगा लेगा, या अगर पत्ते हिल रहे हैं वो भी पता, वो दोनों में क्या अंतर है वो भी टाइगर पता कर लेता है। तो टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है बहुत शार्प होता है। वो ग्रास पर कोई एनिमल चल रहा है या कुछ पत्ते हिल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस पता कर सकता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। टाइगर के जो ईयर होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और ये मदद करता है हर डायरेक्शन से साउंड को कैच करने में, टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड, और चारों तरफ से साउंड को कैच करने में मदद करता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टाइगर जो है वो अलग अलग आवाज़ें निकालती है अलग अलग पर्पस के लिए। व्हेन इट इज़ एंग्री, जब वो नाराज़ होते हैं तो अलग आवाज़ निकालेगा, और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस, और जब उसको टाइग्रेस को बुलाना रहता है तो अलग आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नर्ल, ये दहाड़ता भी है। इट्स रोअर कैन बी हर्ड इट्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, और इसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। हर टाइगर का अपना एरिया होता है जो कई किलोमीटर तक कवर किए रहते हैं। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर अपने एरिया को अपने यूरिन से मार्क किए रहते हैं। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। कोई अगर टाइगर आता है तो वो टाइगर के यूरिन से पता लगा लेता है कि उस एरिया में कोई टाइगर है कि नहीं। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से परहेज रखता है, परहेज करेगा। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट जानवर है, फिर भी टुडे टाइगर आर इन डेंजर, फिर भी आज टाइगर जो है वो डेंजर में है। वॉट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल, जंगल में क्या खतरा है टाइगर को। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। क्या ह्यूमन बीइंग भी, क्या मानव जाति भी जानवर के लिए खतरा है, कैसे। डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या तुम जानते हो कि आजकल बहुत सारे जानवर को मार दिए जाते हैं और उसके पार्ट्स को बेच दिए जाते हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। राइनासोर फॉर इट्स हॉर्न, और राइनासोर को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर, मगरमच्छ और सांप को उसके स्किन के लिए मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। मस्क डियर जो होते हैं उसको वो छोटा सेंट के लिए उसे मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। जो लोग जानवरों को मारते हैं उसे हंटर या पोचर्स कहा जाता है। The number of tigers and many other animal in our country is reducing. बाघों की संख्या और दूसरे जानवर की संख्या हमारे देश में लगातार घट रहे हैं। There is a danger that some of them will soon disappear. ऐसा संभावना है कि बहुत जल्दी ही वो गायब हो जाएंगे, ऐसा खतरा है कि वो बहुत जल्द ही गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल, इस जानवर की रक्षा के लिए आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। जो गवर्नमेंट है वो
कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिए। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसमें से कुछ कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और घाना कहाँ पे है? वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। इस एरिया में कोई शिकार नहीं कर सकते और जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फाइंड आउट, पता लगाओ, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, और ऐसा नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और रिपोर्ट बनाओ।